तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और आपको मैं फिर से याद दिला दूँ, शनिवार को जो है कमोडिटी महाकुंभ हम लेके आ रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कमोडिटी मार्केट की हर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। बाजार का मूड देखिए, कहीं न कहीं आज कह सकते हैं कि बड़ी तेजी के बाद जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा आराम दिख रहा है, थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। 20,905 का आसपास ट्रेड करा, आज का हाई जो है 20,941 का है। तो कहीं न कहीं 20,900 के ऊपर अब टिकने की कोशिश कर रहा है, देखना है कि टिकता है कि नहीं। 20,850 का लो है आज का। बैंक निफ्टी देखिए 46,903 का हाई है और कहीं न कहीं 47,000 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। हमने कल देखा था 47,000 के ऊपर जाते हुए भी, लेकिन आज जो है थोड़ा नीचे ट्रेड करा 46,507 46,500 के लेवल को बहुत मजबूती के साथ होल्ड किया है और उसी के बाद हमने देखा थोड़ी सी मजबूती लोअर लेवल से देखने को मिली। अब 46,903 का हाई बनाया है, तो अब देखना होगा कि यहाँ से किस तरफ रफ्तार बनता हुआ दिखता है। लेकिन आज का दिन आपको एक बार फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम पर रखना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास काम कर रहा है। निफ्टी में स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा होगा। और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप 30 अक्टूबर से लेकर चार्ट अभी तक देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा दिन आपको दिखेगा जब इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगातार हमने निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में एक तेजी बनते हुए देखी है। और फटाफट कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मैं उन शेयरों की बात करूंगा जो हेवी वेट नहीं है, लेकिन जिसकी चर्चा और कम होती है खासतौर पे। उसमें आप देखिए कुछ स्टॉक, खासतौर पे एलआईसी में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा आप आज के ट्रेड में देखिए हुडको, नेक्स्ट डिजिटल को हटाइए, एलआईसी दिखाइए। एलआईसी में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती, हुडको जैसे स्टॉक्स है वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास एलआईसी, इस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे अब क्या करना चाहिए। हुडको का शेयर दिखाइए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोहिनूर फूड्स, चावल से जुड़ी हुई कंपनी, पिछले 2 दिन पहले मैंने एल&टी फूड्स की बात की थी और आज मैं कोहिनूर फूड्स को देखिए यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सरकारी कंपनियों में देखिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ एक अच्छी खरीदारी वापस आज के ट्रेड में बनती भी दिख रही है। खरीदारी कर ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा, करीब 11-12% की मजबूती है। इसके अलावा आप जीआईसी देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। कौन एक और शेयर होगा जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। ये तमाम ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है जहाँ तेजी बनी हुई है। तो इन्हीं शेयरों पे जो है अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे कौन दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अब क्या करना चाहिए इन तमाम शेयरों में, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। स्वाति बाहोत का हमारे साथ जुड़ चुकी है निर्मल बैंक से। स्वाति, जब भी आप आती है कुछ शानदार कॉल दे के जाती है, वो तो मैं आपसे पूछूंगा। बाजार पे क्या नजरिया, लगातार तेजी की तो आपने बात की थी, तो सारे अहम लेवल आ गए, रिकॉर्ड्स कई सारे टूट गए हैं, अब तो रिकॉर्ड से थोड़ा हम नीचे भी आ गए हैं। क्या नजरिया यहाँ पे अब? यस, गुड आफ्टरनून। नजरिया पॉजिटिव है क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी सस्टेन रख रही है 20,800 20,900 के लेवल्स, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट मुझे लग रहा है 21,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखा जाएगा। वहां पे हम लोग इतनी स्टीप रैली होने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते ऑन द हायर साइड। तो मुझे लगता है यहाँ पे एटलीस्ट अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। अगर ये 21,000 टेस्ट करता है, अपसाइड क्लोजिंग रखता है 1 से 2 दिन, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम वापस रैली देखने मिल सकते हैं 21,400 के लिए। बट मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि करंट लेवल पे पार्शल्स बुक कीजिएगा। अगर कोई भी डीप आता है नीचे में 20,200 20,400 के नीचे, वहां हमें बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो लिटिल बिट कॉशियस व्यू है मेरा, कॉशियस टू पॉजिटिव व्यू है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक 46,500 के लेवल्स होल्ड कर रही है तब तक डेफिनेटली पुल बैक रैली हमें कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। ऊपर में 47,400 का रेजिस्टेंस है, वो एक बार टेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो मुझे लगता है इस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग हमें 48,000 तक देखने मिलेगा। बट ये मार्केट में मैं कहूंगी भले मार्केट हायर लेवल्स पे चल रहा है बट स्टॉक्स काफी सेक्टोरियल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है स्टॉक्स में। तो मैं कहूंगी कि ऐसे लेवल्स पे मार्केट जब हाई ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को थोड़ा साइडलाइन करना चाहिए एंड स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एंड प्ले ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप प्रोसेस। यही मेरा रूल एंड थंब रूल रहेगा फिलहाल इस मार्केट में। स्टॉक्स में किस पे ध्यान लगाएं अभी के समय में? सॉरी, आई कांट हियर यू। तो अभी कौन सा, अब शेयर्स की बात करें तो आपकी तरफ से शेयर तो जरूर होंगे 1-2। यस, अभी के लिए 2 बाय कॉल्स में देना चाहूंगी। एक तो है सन फार्मा एडवांस पे, स्पार्क पे, जो 282 283 के रेंज में चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो इसमें फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है।
वीकली एंड मंथली चार्ट में देखोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है स्पार्क में काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आ सकते हैं। अपसाइड में आई बिलीव इसमें एटलीस्ट मुझे लगता है कि 310 लेवल्स तक के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल पे आप सनफार्म में एडवांस बाई कीजिएगा, 278 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। एंड सेकेंड, हम लोग लास्ट 2 दिनों से देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में एंड एनर्जी पैक काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आ रही है। तो उसमें आईएक्स में काफी दिनों से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है, ऑलमोस्ट 300 से 350 से ये 125 के रेंज तक आया था। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग हमें देखने मिल सकती है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। अपसाइड आई बिलीव इसमें एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, 178 टू 180 के टारगेट्स हमें नजर आएंगे। तो आईएक्स करंट लेवल पे बाई कीजिएगा, 148 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 178 टू 180 लेवल्स। एक शेयर है जो स्वाति को पसंद आ रहा है, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। पहले तो सन फार्मा एडवांस में खरीदारी करने के साथ 300 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 278 रुपये का स्टॉपस लगाना है। दूसरा शेयर उन्होंने आईएक्स बताया, कई सारे पॉजिटिव खबरें बज़ है इस कंपनी को लेके, जो जिस वजह से गिरा था कि प्राइस काटल किया जाएगा वो होता हुआ नहीं दिख रहा, उसमें डिले होने की संभावना, उसकी वजह से हमने देखा कि तेज़ी देखने को मिली। और एफएनओ में कह सकते हैं टॉप गेनर स्टॉक्स में भी है और कैश में भी हम देख रहे हैं इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आईएक्स में खरीदारी करने के सलाह 170 का लक्ष्य होगा, 148 रुपये आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये 2 शेयर स्वाति की तरफ से जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। अब फटाफट कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती बनते हुए दिख रही है। खासतौर पे एलआईसी के साथ शुरुआत करूंगा। जिस तरीके से आज एलआईसी में खरीदारी देखने को मिले, खासतौर पे एलआईसी देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए, दोनों में मजबूती है। और एलआईसी में तो हमने एक शानदार ट्रेंड देखा है, कह सकते हैं कुछ ऐसी सरकारी कंपनियों के शेयर जो अभी तक नहीं चल रहे थे, अब उसमें एक स्ट्रॉन्ग कैचअप रैली देखने को मिल रही है। 600 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, अब देखिए 800 के आसपास का है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि जो इसका पिछले दिनों का हाई था 900, वहां तक पहुंच जाएगा ये? यस, हम लोग ने काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखी है। पिछले का हाई अगर हम देखोगे 922 900 के रेंज में था, बट जिस हिसाब से आज इसने ये वीक में मोमेंटम रैली दी है, ऑलमोस्ट 18 टू 20% अपसाइड है। वॉल्यूम्स के साथ इसमें हम लोग ने स्पार्क देखने मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली अपसाइड में रैली। इमीडिएट टारगेट में देखूंगी कि 800 840 तक पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 920, बट ये ऑन लॉन्गर होराइजन डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है एलआईसीआई पे भी। तो एलआईसी में अभी भी पॉजिटिव नजरिया है। एनसीसी देखिए आज का शेयर, यहाँ हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली। कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जहाँ तेजी देखने को मिल रही है, उसमें एक एनसीसी भी है। ये शेयर ऑल टाइम हाई पे अब ट्रेड कर रहा है। क्या रहा होगी एनसीसी को लेके? एनसीसी इज करंटली 176 के रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम हम देखने काफी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 237 के आसपास है, पर जिस हिसाब से ये ट्रेंड में चल रहा है मुझे लगता है ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। अपसाइड में एटलीस्ट मुझे लगता है कि 200 विल बी द इमीडिएट टारगेट। तो अगर लॉन्ग पोजीशन सब बिल्डअप करना चाहते हो तो भी करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि ये रैली में जहां से निफ्टी चले, ये रैली में इतना पार्टिसिपेशन ये स्टॉक में हम लोग ने देखा नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे काउंटर्स छोटे मिड कैप्स एंड सेमी मिड कैप्स हमें काफी अच्छे मोमेंटम रैली में नजर आएंगे कमिंग फ्यू ट्रेड्स में। नीचे में 165 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है स्विंग, तो वो एक सपोर्ट एज स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट विल बी 190 टू 200 लेवल्स। तो ये रहा तो इस तौर पे एनसीसी पे। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में मैं देखना चाह रहा हूँ। जैकॉर्प देखिए, यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिले जैकॉर्प में। और ये शेयर जो है अपना कह सकते हैं पिछले दिनों का हाई था 350 रुपये, वहाँ से करेक्ट हुआ, नीचे आया है थोड़ा, वापस से इसमें फिर से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। आज हमने देखा कि एक सडन स्पाइक देखने को मिला है शेयर पे। जैकॉर्प पे क्या राय होगी आपकी? इस जैकॉप एक अच्छा काउंटर है, आपने करेक्टली राइट टाइम पे पॉइंट आउट किया है। वीकली चार्ट्स में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इंट्राडे आर्ली चार्ट्स देखोगे तो क्लस्टर रेजिस्टेंस है 332 334 लेवल्स के। एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली एक काफी अच्छे मोमेंटम रैली हमें 350 380 के लेवल्स तक देखने मिलेंगे। तो इट्स शॉर्ट शॉर्ट बाय कॉल है, प्रीएम्प्ट कर रहे अभी करंट लेवल्स पे हम लोग ब्रेकआउट। तो अपसाइड यस डेफिनेटली मुझे लगता है कि 380 तक हमें देखने मिल सकता है। नीचे में सपोर्ट रखिएगा 310 के एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग जो आपके पास हैं वो होल्ड करके चलिए, मजबूती देखने को चाहिए। जल्दी से केवल 30 सेकंड में बताइए स्वाति को, मुझे ब्रेक लेना है। इसके बाद जिंदल स्टॉक का एक शेयर देखिए, बीते 4 सत्रों से लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। पहले हमने देखा था इसी लेवल के आसपास 435 440 के आसपास से पुल बैक करता है। हमने तेजी कई शेयरों की बात की। जिंदल स्टॉक पे क्या रहा होगी? अभी थोड़ा और गिरने दे या गिरावट को मौके के तौर पर देखें?
नहीं, थोड़ा गिरने देना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर पे, क्योंकि 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है एंड मुझे लग रहा है 440 एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो एक बार ब्रेक डाउन हो जाएगा तो और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। अगर बाइंग साइड आपको देखना है ये पर्टिकुलर काउंटर, तो मुझे लगता है 400 410 के आसपास बाय करना चाहिए। तो करंट लेवल पे व्यू कॉशियस है, अवॉइड कीजिएगा लॉन्ग बाय। आई विल सजेस्ट कि जब तक ये 460 के लेवल्स अपसाइड ब्रेक नहीं करते तब तक पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं देखने मिलेगा। तो ये रहा आते हुए सीधे तौर पर जिंदल स्टॉक में अभी फिलहाल की खरीदारी मत कीजिए, थोड़ा नीचे आता है तो फिर आप इसमें खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। वक्त ब्रेक क्या है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मिड कैप का महाती शेयर बताएंगे, ऑप्शन का चैंपियन बताएंगे, काफ़ी कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार स्पाइस जेट के चार्ट को देखिए। आज के ट्रेड में हम देखने को शानदार रैली देखने को मिली है। शेयर 20% के अपर सर्किट पे लगा हुआ है। दरअसल खबर ये आ रही है कि कंपनी जो है पैसे जुटाने की तैयारी कर रही है और सूत्रों के हवाले से पूरी खबर आ रही है। पूरी क्या खबर है ये समझाने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, स्पाइस जेट एयरलाइन को लेकर के बड़ी खबर है। स्पाइस जेट एयरलाइन जो लगातार कोशिश कर रहा है फ्रेश कैपिटल गेन करने के लिए, पैसा उठाने के लिए, उस दिशा में स्पाइस जेट को कुछ राहत या सफलता मिलती हुई दिख रही है। संभवतः अगली बोर्ड मीटिंग जो स्पाइस जेट करने जा रहा है 11 दिसंबर को, स्पाइस जेट उसमें 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कैपिटल वो हासिल कर सकता है इक्विटी शेयर के जरिए, और इस पर मुहर लग सकती है अगली बोर्ड बैठक में। और ये जो अतिरिक्त पैसा स्पाइस जेट को मिलेगा 1000 से 1200 करोड़ रुपए, इसका वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगा अपने एम्प्लॉयज़ की जो पेंडिंग सैलरीज हैं उसको चुकाने के लिए। साथ ही साथ स्पाइस जेट एयरलाइन के जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है उसको रिवाइव करने के लिए स्पाइस जेट पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने फ्लीट साइज को बढ़ा पाए। जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है उनको वो अपने बेड़े में शामिल कर पाए, क्योंकि एक बार स्पाइस जेट एयरलाइन में उसका फ्लीट साइज ठीक ठाक होगा तो अभी जो ऑपरेशनल उसको दिक्कतें आ रही हैं उसको भी काफ़ी हद तक वो दूर कर पाएगा और वो पटरी पर लौट पाएगा। अभी आप स्पाइस जेट एयरलाइन की स्थिति देखें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसे की है, फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। और फाइनेंस को की दिशा में स्पाइस जेट एयरलाइन के सीएमडी जो है अजय सिंह, वो पिछले 6 महीने से लगभग तमाम इन्वेस्टर्स के साथ में, बैंकर्स के साथ में मुलाकात कर चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ में भी वो कोशिश कर चुके हैं और उस तमाम प्रयासों का कुछ हद तक रंग दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी संभावना है कि अगली बैठक में जो स्पाइस जेट बोर्ड मीटिंग करना जा रहा है उसमें इक्विटी शेयर के जरिए वो 1000 करोड़ रुपए के लगभग की राशि वो जुटा पाएगा और इस राशि का वो पूरा इस्तेमाल करेगा अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने में, और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अभी उनको चुकानी है उसको भी पूरा कर पाने में इसका पूरा वो इस्तेमाल करेगा। एक बात और है कि स्पाइस जेट एयरलाइन जो अभी कई कोर्ट केसेस में भी फंसा हुआ है, वहाँ पर भी वो धीरे धीरे उन कोर्ट केसेस को भी निपटारा करने की कोशिश कर रहा है और उनसे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो मिला करके स्पाइस जेट एयरलाइन 2 राहों पर इस वक्त खड़ा हुआ है और दोनों से ही वो धीरे धीरे उसको पार पा करके एक अपनी स्थिति को मजबूत लाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम जानकारी के लिए तो समीर ने जो है स्पाइस जेट को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें बताई और इसका असर सीधे तौर पर शेयर में देखिए 20% का अपर सर्किट लगा हुआ। काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि 20% का अपर सर्किट लगा है शेयर में। स्वाति, जल्दी से स्पाइस जेट पे क्या रहा है आपकी? जिस हिसाब से मोमेंटम और न्यूज है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमें अपसाइड रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। अपसाइड में 55 का एक रेजिस्टेंस जोन एक बार वो क्लियर कर देगा तो 60 के लेवल्स अपसाइड में टच होते हुए नजर आएंगे। अगर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड ऑन कर सकते हैं विद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 47 रुपीज। और 55 को पार करता है तो और मजबूती देखने को मिल सकती है, फिर 65 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है स्पाइस जेट में, ये कहती हुई स्वाति। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जो है नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितलेश, क्या रहा होगी, कॉल या पुट? देखो, अभी का मूड और माहौल देख के लग रहा है कि पुट ऑप्शंस, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग कैरी करेंगे। कल भी मैंने कुछ पुट ऑप्शन दिया था, उसमें भी 160 रुपीज का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 21,000 का पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे, 145 के आसपास अभी वो ट्रेड कर रहा है। 130 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का रिस्क होगा। पहला टारगेट 200 से लेके 210, ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। 21,000 का दिसंबर का पुट बाय कर रहे हैं, कोई डेट स्पेसिफिक नहीं तो नहीं बाय कर रहे हैं? 14 दिसंबर का आपको जो है निफ्टी का जो है 21,000 का पुट खरीदना है। याद रखिएगा 14 दिसंबर का पुट खरीदना है आपको निफ्टी का।
लक्ष्य जो है 210 रुपये तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है 130 रुपये के आसपास का लगाना होगा। कोई भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। शुक्रिया ये पुट ऑप्शन बताने के लिए। तो हमने कैश के शेयर्स की बात कर ली, हमने ऑप्शंस की बात कर ली, अब थोड़ी निवेश की बात करते हैं, मिड कैप के महारथी की बात करते हैं। और हमारे साथ जो है निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए कि मिड कैप के महारथी कौन से शेयर हो सकते हैं। निमेश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। देखिए, ये मार्केट के अंदर अंडर वैल्यूड मिड कैप स्टॉक्स ढूंढना जो है काफी मेहनत का काम है, और इसीलिए मैं आपको एक बहुत मेहनत करके एक स्टॉक लाया हूँ, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, अभी कंपनी का स्टॉक का प्राइस आपको देखिए 157 के आसपास है। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो 8,800 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास अगले ऑर्डर बुक जो है, आने वाले सालों की ऑर्डर बुक, वो भी 8,000 करोड़ के आसपास का है। और कंपनी जो मेनली काम करती है वो टर्न की प्रोजेक्ट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करती है। मुझे लग रहा है कि काफी टाइम से स्टॉक ने जो है वो एक बढ़िया रिटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म किया है, बट लॉन्ग टर्म निवेशकों को डेफिनेटली निराश किया है। जब हम लोग देख रहे हैं कि पीएसयू में काफी टर्नअराउंड दिख रहा है, काफी ऑर्डर बुक इंप्रूव हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये काउंटर में भी आने वाले दिनों में एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। फिलहाल 155-157 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो रफली अराउंड 18 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से वैल्यूएशन एक्सपेंशन के काफी चांसेस दिख रहे हैं, तो एक साल के होराइजन से ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। और मुझे लग रहा है कि 220 का टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो और मैं एक स्टॉप लॉस भी दे रहा हूँ, और 120 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर को बाय करना है। तो इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करने के लक्ष्य एक साल का है, 220 रुपये का टारगेट के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि निवेश ने थोड़ा एक डिफेंसिव के तौर पे आपको 120 का स्टॉप लॉस लगा दिया, पर उनको लगता है एक साल के नजरिए के हिसाब से तो आप 220 के लक्ष्य के साथ इसको खरीद के चल सकते हैं। निवेश शुक्रिया ये स्टॉक्स बताने के लिए, मिड कैप के महारथी के लिए। स्वाति आपका भी शुक्रिया बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, फटाफट अंदाज में बताने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते हैं अब कविता के